हमारी परिक्रमा का 71st डे, जनवरी 31st 2024। हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये है आंवली घाट। अगेन डे 71st जनवरी 31st 2024। अब हम आंवली घाट से निकलकर पिपली करार और बुधनी की ओर जा रहे हैं। सुबह के 7 बजे है। आज जल्दी उठकर स्नान भी कर दिया। हवा में ठंडक कुछ कम है आज। अभी तो कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है। आज खुले वरांडे में सोने का था, मगर बहुत ठंडी नहीं लगी। तो अब नर्मदे हमारे आगे भी एक स्वामी जी जा रहे हैं, स्वामी धर्मात्मानंद। अभी गांव के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज 30 किलोमीटर का फासला होगा। तो हम अब लगभग गांव से बाहर हो गए हैं। तो हम आगे का हालत फिर बताते रहेंगे। आंवली घाट बिल्कुल मैया के तट पे है। तो हम गंजित गांव से गुजर रहे हैं। मैया रोड साफ कर रही है। नर्मदे हर मैया। तो ये है गंजित गांव। देख सकते हैं हर किसान के आंगन में आपको ट्रैक्टर दिखाई देगा। सभी के पास ट्रैक्टर होते हैं। देख सकते हैं हर कोई के आंगन में ट्रैक्टर होगा, टू व्हीलर होगा। नर्मदे हैं। अब हम गांव से लगभग बाहर हो गए हैं। ठंडक भी कम हो रही है। आज कोहरा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। नर्मदे हर। जय माता दी, जय माता दी, कभी माता दी।
चलो तो हम आगे का हाल फिर बताएंगे। वो बाबा जी ने हमें बालभोग दिया। सो हमने गुड़ और बालभोग खाया। अब सूर्योदय हो गया है। बाबा जी ने बुलाया, बालभोग दिया, गुड़ खिलाया। चलते वक्त मैंने और भी एक नमकीन वाला था वो मांगा तो उन्होंने वो भी दे दिया। तो अब हम ये सड़क पे होते हुए कैनाल मिलने वाली है, कैनाल के किनारे किनारे आगे बढ़ेंगे। कल जो हम रुके थे वो था साईं मंदिर। वहाँ रुकने की अच्छी व्यवस्था थी और कुछ निर्माण कार्य चालू था बाथरूम टॉयलेट का। सो इसमें थोड़ी दिक्कत थी, अदरवाइज फैसिलिटी वाज क्लीन, बहुत साफ सुथरा था। बहुत सुबह बहुत खुशनुमा है। चिड़िया का कलर सुनाई दे रहा है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और भी परिक्रमावासी पीछे आ रहे हैं। जहाँ हम रुके थे वहाँ करीबन 30 से 40 परिक्रमावासी थे। अब सामने मैया दिखाई दे रही है, तो कुछ देर तक हम मैया के साथ तट पर चलेंगे। वो कितना मनोहर दृश्य है। मैया त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। तो आज सुबह सुबह हमें मैया के तट पे चलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज शायद बुधनी तक हमें मैया के साथ चलने का मिल सकता है। और ग्रामवासी बता रहे थे कि बुधनी के बाद आपको मैया के दर्शन नहीं होंगे जबलपुर तक। तो आज हो सके इतना ज़्यादा मैया के तट पर चले। आज हमारा जो 71वां दिन है, 71 जनवरी 31। कल से नया महीना शुरू हो जाएगा। अब हम छोटी सी पगडंडी पे चलेंगे। किसानों ने नदी के पट में भी खेतीबाड़ी लगा दी है। सूर्य नारायण धीरे 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 अपनी रोशनी फैला रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों ने कैसे
शादी का पटका भी उपयोग कर दिया है। बिल्कुल शांत नीरव वातावरण, कोई कोलाहल नहीं। मैया का नाम जप करते करते आगे बढ़ना है, तो हम आगे का हाल बताते रहेंगे। नर्मदे हर। ऐसा रास्ता था यहाँ से आने का, फिर संभाल के आ गए। थोड़ा हिस्सा बहुत कठिन था, पैर रखने की जगह नहीं थी। जब तट पे चलते हैं तो ऐसा थोड़ा हिस्सा ऐसा आ जाता है जो बहुत कठिन हो। अगर फिसल गए तो सीधा मैया के पानी में गिर जाते। अब पकड़ जा, ले लो। खाली सूर्य निकल नीचे पानी न। सूर्य का प्रतिबिंब मैया में कितना अद्भुत दिखा लगता है। कुछ मछुआरे अपनी बोट लेके मैया में घूम रहे हैं। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेकल कन्यकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदाय नमः। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो हम 5 किलोमीटर तक नर्मदा के तट पे चलते रहे। अब आगे का रास्ता अभी बंद है तट का। तो ये है गांव पथौड़ा। तो हम पथौड़ा की और आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदा सेवा समिति आश्रम भी यहाँ है। तो हम धीरे धीरे मैया के तट से दूरी बनाते हुए पथौड़ा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। सुबह सुबह में 5 किलोमीटर मैया के तट पे चलने का सौभाग्य मिला। बहुत आनंद हुआ, मन को
बहुत शांति हुई। मैया का रिटर्न करते करते हुए पता ही नहीं चला कब 5 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। अब देखते हैं आगे सड़क मार्ग कितना दूर है मैया से, और फिर मैया का तट कहाँ से मिल पाता है, ग्रामवासियों के पूछ लेंगे। अभी तो ये एक ही रास्ता नज़र आ रहा है। अभी हम मैया के तट से ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ा चढ़ाव भी है। नर्मदे हर मैया। आगे कुछ परिक्रमावासी जा रहे हैं। बाबा ने हमारे लिए चाय बनाई और ये बच्चा सबको चाय पिला रहा है। आप देख सकते हैं सर पर। बच्चा तेरा नाम क्या है? नैतिक यादव जी। और भाई आपका नाम? कृष्णा दीवान मंगल। कृष्णावली। तो कृष्णा जी और नितिन भाई सबको चाय बना के पिला रहे हैं। परिक्रमावासियों की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बैठने की भी अच्छी सुविधा है। ये ग्रामवासियों ने हमें यहाँ से आगे जाने का रास्ता बताया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है गांव पथौड़ा। ऐसे वो सारे दिन परिक्रमावासियों को चाय बाल भोग देते रहते हैं। तो अब हम धीरे धीरे पीली करार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम ये खेतों के रास्ते से, ये कैनाल है, इसके किनारे किनारे ये सर्विस रोड पे चलते हुए आगे जाते हैं। करीब ये सर्विस रोड पे हम 5-6 किलोमीटर तक चलेंगे। हमारे साथ माताराम है, स्वामी जी धर्मात्मानंद जी है, और भी कुछ परिक्रमावासी पीछे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये वातावरण का लाभ उठाते हुए स्वामी जी के साथ थोड़ा थोड़ा वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। बाजू में गेहूं के खेत लगे हैं। देख सकते हैं आप। वैसे पे आत्मबोध तत्वबोध वो प्रारंभ का है। विवेक चूड़ामणि, पंचदशी हमने शुरू किया था अभियान सरस्वती के साथ। हाँ, हम उपनिषद के बारे में बात कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, यूट्यूब चैनल पे जाते हैं हम। यूट्यूब में रहते ही है। अब आपको स्वामी अभेदानंद से गूगल मीट है ना? हाँ, गूगल मीट है। वो अब आप बोलते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं ना। तो कभी
हो जाए तो फोन पे हम दर्शन करना चाहेंगे। दर्शन करेंगे, वो वीडियो कॉल करेंगे, नहीं करेंगे। कर लेंगे। आप पूछ लेना फिर उसके बाद, बड़े लोगों से ऐसे नहीं होगा। सर्विस रोड पे आगे ट्रक आ रहा है तो हमें मास्क लगाना होगा, क्योंकि जब ट्रक पास होता है तो धुएं के गोटे गोट उड़ जाते हैं। अष्टावक्र उसकी सुनी क्या? अष्टावक्र 8 किलोमीटर है ना यहाँ से देवगा, पता नहीं अभी 10 किलोमीटर हुआ हमारा पूरा। 10 किलोमीटर चले। 10 किलोमीटर चले तो अभी 11 चले थे। नहीं, अब तो आपने बोला कि वही आएगा रुद्री। नो, देवगांव आएगा। देवगांव दैट इज पीली करार। तो फिर भी कर रहेगा, तो अभी 10 किलोमीटर और और वो बोलते थे पीली करार के बाद 5 किलोमीटर में बुधनी आ जाएगा। देवगांव और पीली करार एक ही है, और इसके बाद 5 किलोमीटर में बुधनी आएगा। तो हमने मास्क लगा दिया है। देखो ये ट्रक के पीछे क्या हो रहा है। चलो तो हम आगे का हाल फिर बताएंगे, दिखा कि मैं यही 5-6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यही रास्ते पे जाना है। तो ये कैनाल, दोनों तरफ गेहूं के खेत, ये इलाके में गेहूं का बहुत क्रॉप लगाया गया है। बड़े पैमाने पे, बहुत पैमाने पर यहाँ गेहूं की फसल होती रहती है। अब कहीं देखो, चारों ओर जाए गेहूं का जंगल लगा हुआ है। ये हमारा कैनाल के बगल वाला रास्ता। अभी सर्विस रोड का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो ये बड़े बड़े पत्थर राउंड शेप के जब पैर आता है तो फिसल जाते हैं। जैसे नदी के तट पे होता है, ऐसा ही पथरीला रास्ता है, और बाजू में ही कैनाल है। छोटी सी कैनाल है, ऐसी कोई बड़ी कैनाल नहीं है। मगर अब यही पथरीले रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले कॉम्पैक्शन रोलर काम कर रहा था, सो नज़दीक के भविष्य में वो रास्ता पक्की सड़क पे बदल जाएगा। देखते हैं अब आगे कहाँ तक ये पथरीले रास्ते पे जाना है। ऐसे तो दूर दूर तक ऐसे दिखाई देता है। कोई बात नहीं, चलेंगे। और अब गेहूं की फसल देख सकते हैं, और कोई भी बात नहीं है, सिर्फ गेहूं गेहूं गेहूं। जो गाना है ना, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, गेहूं उगले उगले मेरे देश की धरती, गेहूं उगले उगले मेरे देश की धरती। तो ऐसा गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। चलो ठीक है, आगे का हाल फिर बताएंगे।
नर्मदे हर। हम ऊंचा खेड़ा गांव से पसार हो रहे हैं। एक छोटा सा गांव है, बड़ा हिस्सा पीछे छूट गया। तो हम ऊंचा खेड़ा पास करके पीली करार, जहाँ करुणा धाम आश्रम है, वहाँ हम दोपहर के लिए रुकेंगे। ये कुछ ऊंचा खेड़ा के तैखानिक मकान है। नर्मदे हर माई। तो ऊंचा खेड़ा, अब पीछे आप पहाड़ियाँ भी देख सकते हैं। शायद अब पहाड़ी एरिया भी शुरू होगा। नर्मदे हर बाबा। एक तरफ पहाड़ी नहीं है, इसी तरह ही पहाड़ी है, एक तरफ ही पहाड़ी है। तो ये जो रास्ता है, पक्की सड़क है, ये पहाड़ी के किनारे किनारे ही बाहर निकल जाएगी। देखो सामने ट्रक आया है, उसका जो गोट देखो कैसे है। एयर पॉल्यूशन, हमें मास्क लगा देना पड़ेगा। तो दो ट्रक जब सामने आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। पहाड़ियाँ साफ साफ दिखाई देती है, बाईं ओर और दाहिनी ओर खेत ही खेत है। चलो आगे का हाल पीली करार जाने के बाद बताएंगे। अब हम करुणा धाम आश्रम के नज़दीक पहुंच गए हैं। ये है करुणा धाम आश्रम अन्न क्षेत्र। यहाँ ही हमें जाना है, इस रोड पे है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है करुणा धाम आश्रम पीली करार अन्न क्षेत्र। पीली करार जो बुद्धि के पास में है, और बाबा गुरुजी उन्होंने आश्रम भोपाल में है। उन्होंने यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा के लिए ये सेंटर शुरू किया है। तो यहाँ परिक्रमावासियों के लिए विश्राम के लिए ये सब व्यवस्था उपलब्ध है। आप देख सकते हैं सारे गद्दे बिछाए गए हैं। यहाँ भोजन, रात्रि निवास, सभी सेवाएं मिलती है। ये बाबा और माता जी भोपाल के रहने वाले हैं। वो गुरुजी के परम शिष्य हैं, और गुरुजी के आदेश से अपने घर बार बच्चों को छोड़कर यहाँ 2 साल से परिक्रमावासियों की सेवा दे रहे हैं। मैं आपसे उनका परिचय कराता हूँ। बाबा आपका नाम क्या है? नर्मदा प्रसाद है। बाबा का नाम है नर्मदा प्रसाद। माता जी आपका नाम? चंद्रकला। तो आप कितनी साल से यहाँ सेवा दे रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो हर रोज आप यहाँ कितने परिक्रमावासी आते हैं? सुबह से शाम तक में 100 हो जाते हैं। 100 हो जाते हैं। और माता जी सब के लिए खाने की तैयारी करती है। वो गरम गरम रोटी बनाती है, चावल, दाल, सब्जी सभी हर परिक्रमावासियों को। आज तो हमें स्वीट भी, हलवाई भी मिली। वो तो दररोज हलवाई देते हैं। और जब यहाँ चतुर्मास में ये सेंटर बंद होता है तो बुधनी में एक आश्रम में जाके वहाँ सेवा देते हैं। एकदम आप देख सकते हैं साफ सुथरा पूरा
मैया आपकी सेवा के लिए आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हमेशा आपको सुखी रखे। नर्मदे हर। नर्मदे। जी जी अच्छा जब भी बनाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं मैया की एक अलग ही तस्वीर है यहाँ। मैया भगवान शिव के रूप में दिखाई दे रही है। और एक और तस्वीर यहाँ भी है, आप देख सकते हैं। बुधनी में प्रवेश कर रहे हैं। ये है बुधनी की मधुबन प्राइवेट हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं, यहाँ से हम सिर्फ गेट देख सकते हैं। हॉस्पिटल का सर्कुल अंदर की तरफ भी है। तो ये है मधुबन हॉस्पिटल और यहाँ से हम बुधनी एक्चुअली इज़ अ तालुका सेंटर, तहसील बोलते हैं यहाँ, जिला सीहोर। और बुधनी के पास में ही आपको पहाड़ियाँ दिखाई देगी। सामने पहाड़ियाँ दिखाई देती है। बुधनी यहाँ के यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी यहाँ है। वो पहले हमने गेट बताया था, वो शायद कॉलोनी थी जो स्टाफ के लिए। यहाँ एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल यहाँ है। सो बुधनी इज अ तहसील तालुका सेंटर। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान यहाँ के विधायक है। बुधनी में से वो 5-6 टर्म से यहाँ से चुने जाते हैं। सो हो सकता है उन्होंने अपने विधायक क्षेत्र में विकास भी ज़्यादा हुआ हो। ये मधुबन हॉस्पिटल जो है वो प्राइवेट है। आगे गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल आता है। तो हम आपको आगे कहा ये आगे फ्लाईओवर ब्रिज आ रहा है, उसको क्रॉस करने के बाद वो हॉस्पिटल आएगी। और उसके सामने ही हमारा आज का विश्राम स्थान हो सकता है। यहाँ 3-4 आश्रम हैं, उसमें से हमें एक को चुनना है। तो देखते हैं कहाँ हम ठहरते हैं। तो आगे का हाल हम आपको आगे बताएंगे। हम अब बुधनी में हैं। आप देख सकते हैं उसका गेट कितना अच्छा लगता है। ओके, तो अब हम ब्रिज पर से जा रहे हैं। फ्लाईओवर था। ये है बुधनी ब्रिज पर से दिखता है।
बहुत बड़ा सेंटर है। आसपास के जो गांव है बहुत छोटे छोटे गांव है। तो तालुका सेंटर होने के वजह से यहाँ सभी उपलब्धियाँ मिल रही है, इसीलिए इसका विकास भी ज़्यादा है। ये है नर्मदा द्वार। आगे शायद महाराणा प्रताप का बहुत सुंदर स्टैचू है चेतक घोड़े के साथ। ये है नर्मदा द्वार। यहाँ से हम मैया के दर पर जा सकते हैं। वो है बुधनी घाट। तो हम अभी हमारे गंतव्य के स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है बड़ा ग्राउंड। इसमें युवा शक्ति कप 2024 की प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्रिकेट का कप हो सकता है। तो बहुत से युवा उसमें पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। ये देखो अपनी बुधनी ये है बुधनी का मेन बाजार। आप देख सकते हैं क्रिकेट का ग्राउंड है। आपको देखने को मिलता है 14 गेंद 52 रन, 14 गेंद 48 रन। प्रतिस्पर्धी। ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। काफी अच्छी गेंद, इतनी अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के नीचे और विकेट जा सकता था। लक्की जिन्होंने कैच ड्रॉप किया, पहला ओवर काफी अच्छा डाला था लक्की ने। यहाँ पे इस गेंदबाज का साथ देते तो निश्चित ही ये विकेट होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तब देख सकते हैं सुभाष बाबू की प्रतिमा। ये है नर्मदा द्वार। हम अब घाट की ओर जा रहे हैं। नर्मदा घाट की ओर जा रहे हैं। उसको बोलते हैं बुधनी घाट। तो ये है सब दुकानें। देख सकते हैं दोनों तरफ रेसिडेंस है। ये है बुधनी घाट। मैया का दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। तो हम घाट पे जाते हैं। बहुत सुंदर घाट है। जरा नीचे जाऊँ से।
ये है बुद्धनी घाट। देखो मैया का यहाँ से स्वरूप। मारेवा के तट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्री राम जानकी मंदिर ये लिस्ट में था। श्री राम जानकी मंदिर ये परिक्रमा के लिस्ट में था, तो मिलते हैं, देखते हैं। मैं जुगाड़ तो करूँगा। वो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा, उसको लेके जाऊँगा मैं। देख ली। सो ये पूरा परिसर राम जानकी मंदिर के अंदर है। वो सामने संतगण और यात्रिकों के रहने की सुविधा है। और ये विशाल तट, गौ माता 3rd फ्लोर तक आ जाती है। यहाँ भी अंदर संतगणों के लिए रहने की सुविधा है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी कुछ कमरे हैं, 2 कमरे दिखाई देते हैं। और यहाँ भी एक कमरा है, यहाँ संतगण रहते हैं। नरदेहर तो यहाँ परिक्रमावासी यहाँ रहते हैं। हाँ, परिक्रमावासी यहाँ। हाँ हाँ, नरदेहर। तो ये है समिति बनाई हुई है परिक्रमावासियों की सेवा के लिए। तो ये जो खुली जगह है, इसमें वो लोग आसन बिछा देते हैं और सब परिक्रमावासी यहाँ लाइन बन बैठ जाते हैं भोजन के लिए। जैसे वो हरे कलर का जो लगाया गया है पट्टा, ऐसे 4-5 पट्टे यहाँ लगा देते हैं। ये बोलते हैं कि अभी तो परिक्रमावासी आज तो 50 से 60 है, मगर दिसंबर में हर रोज़ 150 से ज़्यादा परिक्रमावासी आ जाते हैं। आज परिक्रमावासियों को रहने के लिए ये टेम्पररी सुविधा बनाई गई है। उसका कारण ये है कि वो सामने वाला जो बिल्डिंग है, एक कम्युनिटी हॉल है नगर परिषद का। तो उन्होंने 2 दिन के लिए शादी के लिए वो किराए पे दे दिया है। इसलिए परिक्रमावासी के लिए वहाँ आज 2 दिन के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने ये टेंट बनाकर परिक्रमावासियों को 2 दिन के लिए यहाँ ठहरने का इंतज़ाम किया है। तो ये है सब बिछाने, आप देख सकते हैं। सब परिक्रमावासी अब भोजन के बाद दवाइयाँ ले रहे हैं, सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये है माता राम। हमारा बिछाना ये कॉर्नर पे है। हमारे पास है बाबूजी है, महाराष्ट्र वाले बाबूजी है। नर्मदेहर ऐसे माता राम है, ऐसे सब है, देखते हैं आप। ऐसे सगळे काढा। बाजू में भी ये आप सब देख सकते हैं। मैं आपको बगल वाला टेंट भी बताता हूँ, वहाँ भी कुछ परिक्रमावासी ठहरे हैं। तो यहाँ भी सब कुछ परिक्रमावासी ठहरे हैं, आप देख सकते हैं। सब सो गए हैं। नर्मदेहर ये सब यहाँ हो गया। ये सब कमेटी वाले भाई है, वो
नवंबर से शुरू करके अप्रैल तक, जब हम तो सेवा के मैया के जब तक परिक्रमावासी आते हैं वो सेवाएं देते रहते हैं। वो और भी वो भाई है, वो कमेटी वाले हैं, सब बहुत प्रेम से परिक्रमावासियों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं। तो आज भोजन हो गया। नर्मदे हर।